नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार मित्रों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही दिन बाद या कहें कुछ ही घंटों के बाद एक नवीन वर्ष नवीन संभावनाओं और नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा, अपने भविष्य अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय ये भी उठ रहा होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया आप सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, क्या उसका कुप्रभाव आने वाले साल 2022 में भी देखने को मिलेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे यक्ष प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नई दशा, एक नवीन ऊर्जा से भर देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। जी हाँ दर्शकों, एस्ट्रोविद आशीष के इस यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और मैं उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष साल 2022 का मकर राशि का वार्षिक राशिफल लेकर के। मकर राशि के जातकों, साल 2022 आपके जीवन के विभिन्न मायनों में कैसे रहेंगे, जीवन के विभिन्न आयामों में क्या क्या प्रतिफल देंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो जिससे भी आपको देखना है आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लाखों करोड़ों लोगों की मकर राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक बात हम आपको और बता दें कि हर माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो जो भी दर्शक दिल्ली से आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं अथवा लखनऊ में आप सभी दिनों में उपलब्ध रहते हैं, आप लोग मिल सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, एक छोटी सी अपडेट्स आप लोगों को और ये देनी है कि यदि आपके पास आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो आप लोगों को 150 पृष्ठों की कुंडली, उसके अलावा 5 साल का फलादेश और आपकी जो महादशा चल रही होगी उसका पूरा फल आपको मिलेगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक फ़ोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर कुंडली लिख करके आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रोसेस बता देगी। देखिए मकर राशि के जातकों, साल 2022 कैरियर की यदि हम बात करें तो ये ज्ञात हो रहा है कि आपके लिए साल 2022 कई माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनाएगा, लेकिन कार्यक्षेत्र पर इस वर्ष आपको कर्म फल दाता शनिदेव अतिरिक्त मेहनत अब कराएंगे, क्योंकि वे कुछ महीनों को छोड़कर ज़्यादातर समय इस साल आपके कार्यक्षेत्र के भाव को दृष्ट रखेंगे। खास तौर से नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने वाला होगा। आपके पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो ये वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन इस समय आपके अस्पताल के द्वादश भाव के स्वामी का आपके पिता के नवम भाव को दृष्ट करना आपके फादर को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित मोर्चों पर कष्ट कराएगा, जिसके कारण आपको कुछ मानसिक चिंताओं से दो चार होना पड़ सकता है। वहीं यदि आप छात्र हैं तो यह अवधि आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन लेकर के आ रही है, इसलिए उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए शुरुआत से ही पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अधिक मेहनत करिए, खुद को आत्म केंद्रित बनाइए, दूसरों को देख करके मोटिवेट होइए और अपने आप को प्रेरित करिए, नहीं तो कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर बात करें आपके प्रेम संबंधों की तो इस वर्ष छाया ग्रह राहु का आपके प्रेम संबंधों के भाव को प्रभावित करना प्रेमी जातकों के जीवन में प्रेम और रोमांस की भरमार लाने का काम करेगा, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए आपका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो सकता है। वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। इस साल जो प्रेमी युगल हैं ये प्रेम बंधन में बंधने का निर्णय कर सकते हैं, शादी इत्यादि कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि इस वर्ष आप घर परिवार में अपने मान सम्मान के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मकर राशि के कुछ जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए खास तौर से अपने पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी हर समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी।
दर्शकों, ये जो है मतलब संक्षेप में था। अब हम विस्तार पूर्वक चलते हैं कि मकर राशि के जातकों आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना अधिक हो सके आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक राम जी के भक्तों के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की आर्थिक राशिफल 2022 क्या कहता है। तो मकर राशि के जातकों साल 2022 की यदि हम बात करें तो साल 2022 आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त कराएगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि का वर्ष की शुरुआत में आपकी ही राशि में उपस्थित होना आपकी आमदनी में वृद्धि के योग का निर्माण करेगा, जिससे आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि जनवरी माह के मध्य में मंगल देव का गोचर भी आपकी राशि के द्वादश भाव में होने पर आपको अपने धन खर्चों का थोड़ा सा नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस दौरान संभव है कि आपको धन संचय करने में परेशानी आ सकती है, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही अप्रैल माह में 3 ग्रहों देवगुरु बृहस्पति, शनि और छाया ग्रह राहु का स्थान परिवर्तन होगा। ऐसे में आपको उस समय अपनी आमदनी के प्रति सबसे अधिक सजगता बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अप्रैल के अंत में शनि का गोचर कुंभ राशि में होने से अप्रैल से आपको पूर्व वर्ष के अनुमान से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, अन्यथा आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करते रहिएगा। इसके अलावा अप्रैल माह में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके लिए कई सुंदर राजयोग का निर्माण कराएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मकर राशि के जातकों आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मकर राशि के जातकों अप्रैल से अगस्त तक अपनी मेहनत के अनुसार उत्तम फल आप लोग प्राप्त करेंगे। इस दौरान आप कोई नई नौकरी या प्रमोशन के माध्यम से भी अपनी आमदनी में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। मकर राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी का काम करते हैं, कोयले से रिलेटेड काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं, सोलर से रिलेटेड काम करते हैं, इन सब के माध्यम से बैटरी से संबंधित काम करते हैं, बांस से संबंधित काम करते हैं, साथ ही साथ बीजों से संबंधित काम करते हैं। अपने व्यापार को आप लोग विस्तार देंगे और आप लोग अच्छा खासा धन कमाएंगे। साथ ही साथ मीडिया जगत के लोगों को सैलरी वगैरह में कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकता है। आप एक हैंडसम पैकेज पर प्रिंट मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, यहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है और अच्छी खासी आप लोग सैलरी का आनंद उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य राशिफल की यदि हम बात करें मकर राशि के जातकों तो साल 2022 के अनुसार आपको इस वर्ष सेहत से जुड़े सामान्य ही परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से शुरुआती समय में जब छाया ग्रह राहु आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, तब आपको अपनी सेहत के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। यदि आपको पूर्व से कोई विकार है तो इस समय भी वह आपकी परेशानी का मुख्य कारण बनेगा। इसके बाद अप्रैल माह में शनि का अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान होना भी आपकी राशि को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु आपको शनिदेव किसी पुरानी बीमारी से निजात दिलाने का कार्य करेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान का आनंद लीजिएगा और अपनी सेहत के प्रति सबसे अधिक सावधानी बरतिएगा। सितंबर माह के मध्य से लेकर नवंबर माह तक जब आपके द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तब कई जातकों को कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड हो गया, पेट से रिलेटेड हो गया, खान पान के कारण गैस से संबंधित दिक्कत हो गई, इसका कोई ना कोई खतरा बन सकता है। तो छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा और उचित चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई तक का समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी समस्या से निजात मिलेगी, जिससे आपका मानसिक तनाव दूर हो सकता है। शनि का प्रभाव साल के अंतिम चरण में होने पर आप खुलकर अपने सेहत का आनंद लेते दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के जातकों का कैरियर कैसा रहेगा। तो यदि हम कैरियर राशिफल की बात करें तो साल 2022 मकर राशि के जातकों उम्मीद से बेहतर गुजरने वाला रहेगा। खास तौर से जनवरी के मध्य से मंगल देव का धनु राशि में गोचर होने से आपका द्वादश भाव प्रभावित होगा। ऐसे में आपको इस दौरान अपने लक्ष्य के प्रति अधिक सजगता बरतने की आवश्यकता होगी। इसके बाद अप्रैल के अंत में शनिदेव का अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान होना आपसे अधिक मेहनत करवाने वाला रहेगा। ऐसे में इस दौरान यदि
आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आपको इस समय अपने आलस को भी त्यागने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसके बाद अप्रैल माह में 3 मुख्य ग्रहों देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु का गोचर भी आपके कार्यक्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ अप्रैल माह तक निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अप्रैल से अगस्त तक आपकी परिस्थितियों में सही सुधार आएगा, क्योंकि आपके प्रयासों के तृतीय भाव के स्वामी द्वारा आपके आय और लाभ के भाव को दृष्टि करने के कारण आप अपनी मेहनत का अच्छा फल हासिल करेंगे और इससे आप कार्यक्षेत्र पर उपलब्ध व उन्नति प्राप्त करने में भी पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। इस दौरान आपको पूर्व के सभी अधूरे पड़े अपने कार्यों को भी समय पर पूरा करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों व उच्चाधिकारियों को प्रसन्न करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आप अपनी वेतन वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सितंबर से लेकर साल का अंत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपके सेवाओं के छठे भाव के स्वामी बुध देव इस दौरान अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के दशम, एकादश और फिर द्वादश भाव में विराजमान होंगे। वहीं व्यापारी जातकों के लिए भी इस वर्ष का अंतिम भाग सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाला है। इस साल मकर राशि के जातकों कहीं ना कहीं आप लोगों को मीडिया के क्षेत्र से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई बहुत अच्छा पद प्राप्त होगा। आप लोग कला के क्षेत्र में हैं, अभिनय के क्षेत्र में हैं, इसमें आपके सितारे बुलंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन राशिफल की बात करते हैं, शिक्षा कैसी रहेगी। तो मकर राशि के जातकों साल 2022 में शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष पहले से पिछले साल से अधिक थोड़ी सी समस्याओं का सामना करा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नव वर्ष 2022 मकर राशि के विद्यार्थियों से अतिरिक्त मेहनत करवाने वाला साल रहेगा। यदि आप प्राथमिक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय थोड़ा बेहतर होगा। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को भी अप्रैल के बाद अच्छे अंक प्राप्त होंगे और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दौरान देवगुरु बृहस्पति का आपके तृतीय भाव में उपस्थित होना और आपके नवम भाव को दृष्टि करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। इसके अलावा वो जातक जो किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान किसी अच्छी जगह पर दाखिला मिलने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का यदि आप सोच रहे हैं तो मकर राशि के जातकों साल का अंतिम माह आपके लिए सबसे अधिक उत्तम रहने के योग दर्शा रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव इस समय के दौरान आपकी राशि के विदेश के द्वादश भाव में अपना गोचर का प्रभाव डालेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षा व सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का समय विशेष लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर परीक्षा में उचित परिणाम मिलने की सबसे अधिक उम्मीद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। तो मकर राशि के जातकों साल 2022 पारिवारिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से अच्छे फल प्राप्त कराएगा, लेकिन साल की शुरुआत में मकर राशि के जो जातक हैं इनके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस दौरान होगा क्या कि जो छाया ग्रह केतु है वृश्चिक राशि में उपस्थित होना आपके एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपके घर परिवार के सदस्यों से कहीं ना कहीं मतभेद का कारण बनाएगा। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने का प्रयास करिएगा और उनके साथ मर्यादित आचरण अवश्य करिएगा। एकादश स्थान बड़े भाई बहनों का स्थान, तो बड़े भाई से कुछ आपका विवाद उभरेगा। इसके साथ ही मंगल ग्रह की दृष्टि भी फरवरी के महीने में आपकी राशि के चतुर्थ भाव माता के भाव में होगा, तो आपके पारिवारिक जीवन को सबसे अधिक ये प्रभावित कर सकता है। इस दौरान पिताजी का आपके प्रति गुस्सैल स्वभाव भी आपको कहीं ना कहीं विचलित और परेशान कर सकता है, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि साफ देखी जाएगी। परंतु आपको इस बात को भी अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता रहेगी कि किसी भी परिस्थिति में अपने बड़ों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अप्रैल के मध्य से साल के अंत तक आपके हानि के द्वादश भाव के स्वामी का आपके नवम भाव को प्रभावित करना आपके पिता को भी स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देने का मुख्य कारण बनाएगा, जिससे घर परिवार में चिंता का माहौल साफ देखा जा सकता है। हालांकि इस वर्ष मई से लेकर अगस्त तक आपको सबसे अधिक पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये वो अवधि होगी
जब आप अपने परिवार, खास तौर से अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस समय आपके भाई बहनों के तृतीय भाव के स्वामी अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में उपस्थित होंगे। साथ ही आपके घर के सभी सदस्य कार्यक्षेत्र में भी आपका बढ़ चढ़ करके योगदान करते हुए आपका सहयोग करेंगे और इससे आपको अपने सभी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों, साल 2022 विवाहित जातकों के लिए बहुत ही उठापटक लेकर के आया है। खास तौर से मई माह में आपकी ही राशि में शुक्र का होने वाला गोचर आपके लिए इस वर्ष सबसे अधिक लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये ही वो समय होगा जब आप अपने जीवन साथी से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस वर्ष का शुरुआती समय आपके जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर के आएगा, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप अपने जीवन साथी व दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में आपको घर की शांति बनाए रखने के लिए जीवन साथी की उन सभी बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत होगी जिससे आपको बुरा लग सकता है। इसके अलावा इस समय अपने रिश्ते में किसी भी गलतफहमी को ज़्यादा समय तक ना तूल दें और ज़रूरत पड़ने पर जीवन साथी के साथ बैठकर आराम से उन्हें समझाने की कोशिश करिएगा, अन्यथा बात का बतंगड़ बनने से आपको ही सबसे अधिक परेशानी होगी। यदि आप दोनों के बीच कोई विवाद चला आ रहा था तो सितंबर के बाद की अवधि हर विवाद को सुलझाने के लिए सबसे अधिक उत्तम सिद्ध होगी और आप अपने विचारों और सुझावों को खुलकर जीवन साथी के समक्ष रखने में सफल होंगे। इसके अलावा अगस्त का महीना भी आपकी संतान के पंचम भाव के स्वामी की सप्तम भाव में उपस्थिति के कारण उन सभी नवविवाहित जातकों के लिए उत्तम रहेगा जो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार का सोच रहे थे, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं। वह पारिवारिक विस्तार के बारे में भी मकर राशि के जातकों कोई उचित निर्णय ले सकते हैं। साल के अंतिम माह की यदि हम बात करें तो इस दौरान आप अपने ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे से सुधारते हुए अपने जीवन साथी को प्रसन्न करेंगे और ससुराल पक्ष से कुछ लाभ प्राप्त भी आपको होगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए लव राशिफल की कि कैप्रिकॉर्न लव हॉरोस्कोप क्या कहता है। तो प्रेम राशिफल 2022 के अनुसार मकर राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष प्रेम के मामलों में अच्छा परिणाम देगा। साल की शुरुआत में आपके लिए थोड़ी सी स्थिति कष्टदायक रहेगी, क्योंकि इस दौरान उलझनों और भ्रम के कारक ग्रह राहु आपके प्रेम संबंधों के पंचम भाव में उपस्थित होते हुए आपके प्रेम जीवन में किसी गलतफहमी के कारण आपको परेशानी करा सकते हैं। इससे आपका रिश्ता सबसे अधिक प्रभावित होगा। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों से भागने की जगह प्रेमी से जरूरी बातचीत के जरिए हर विवाद व गलतफहमी को सुलझाने का प्रयास करिएगा। इसके बाद अप्रैल माह के मध्य में गुरु का होने वाला गोचर आपका तीसरा भाव प्रभावित करेगा। यह समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता लेकर के आया है और आप इस दौरान अपने भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तत्पर नजर आएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने प्रेमी के साथ उचित समय, गुणवत्तापूर्ण समय देंगे। पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। जून से सितंबर माह में पुनः आपका प्रेम जीवन कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण योग ऐसे बनेंगे कि आप दोनों को किसी कारणवश एक दूसरे से मौखिक या शारीरिक रूप से दूर जाना पड़े। ऐसे में समय समय पर अपने प्रेमी से कुछ न कुछ उनका हालचाल लेते रहिएगा, जो कि आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा। इसके अलावा अक्टूबर माह में कई जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान प्रेम संबंधों के भाव के स्वामी ग्रह शुक्र का अनुकूल स्थिति में होना और साथ ही आपके परिवार के चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपके लिए शुभ होगा। मतलब कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, घर परिवार की रजामंदी चाहते हैं, तो आपको स्वतः मिल जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि सितंबर माह में आपको अपने प्रेमी से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा। उनकी किसी बातों से आपको चोट पहुंच सकती है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है ज्योतिषीय उपाय का। देखिए दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की कैप्रिकॉर्न मकर राशि है। हमने फिर वही कहा कि आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा, आपके ऊपर शनि की भी 7.5 चल रही है। साथ ही साथ जो भी रत्न हम बताएंगे, जब तक आप लोग अपनी कुंडली मत दिखवा लीजिए, विश्लेषण न करवा लीजिए, तब तक उन रत्नों को धारण मत करिएगा। उपाय की यदि हम बात करें तो शनि की 7.5 चल रही है दर्शकों। प्रतिदिन पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का आपको 3 बार पाठ करना रहेगा। 3 बार
पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का 3 बार पाठ करिए। प्रतिदिन एक पाठ हनुमान चालीसा व हनुमान अष्टक का करिए। कर्म फलदाता ग्रह शनि काफ़ी मजबूत होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक माह की अमावस्या वाले दिन आपको करना क्या रहेगा कि जो मजदूर लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, इनको कुछ आप लोगों को स्नैक्स वगैरह के पैकेट या खाने के पैकेट वगैरह आपको बांटने रहेंगे। मंगलवार वाले दिन रोटी में गुड़ रख करके गाय को जरूर खिलाइएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़े सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा और शनिवार वाले दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को लेप लगाइएगा। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए दर्शकों साल में 2 बार रुद्राभिषेक अवश्य कराइएगा। साथ ही साथ शनिवार के दिन गरीबों व जरूरतमंदों को तेल का दान अवश्य करिएगा। इसके अलावा दर्शकों एक नीले रंग का रुमाल आपको अपने पॉकेट में रखना होगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत आप लोग नीलम रत्न, ओपेल या हीरा रत्न और पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि संभव हो तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। प्रिय दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप आप लोग डेली करें। तो ये तो दर्शकों हमारे कुछ उपाय थे जिनको करके आप साल 2022 को बहुत ही शुभ बना सकते हैं। मकर राशि के प्रबुद्ध दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही हैं, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए, हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी।
और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूंकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं निर्विवादित रूप से। मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है, ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें, लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं,
कहिए तो नाम ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों, ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों, अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। रोग से लोग ज्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा।
दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों, एक चीज़ के लिए और अपडेट करना चाहेंगे या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है। माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें, अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। में भी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है। तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय। तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी CM के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। में भी ये डिप्टी CM बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA सत्ता में आएगी, NDA सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है। तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग हैं, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी।
चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो सकती है।